बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कास्ट अकाउंटिंग आप लोगों के सामने मैं बुक रख रहा हूँ। कास्ट अकाउंटिंग का आप लोग ये 7th एडिशन कास्ट अकाउंटिंग की आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह इसके सारे चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। कास्ट अकाउंटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है, 7th एडिशन है। मेट्स एडल्फ मेट्स और यूसरे की बुक है, 7th एडिशन। आप लोग इसको इंशाल्लाह पूरा जो है हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पहले चैप्टर में आ जाए, इंट्रोडक्शन की तरफ। पहले चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ कास्ट अकाउंटिंग। तो कास्ट अकाउंटिंग इज़ अ बिजनेस प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग कंपनी कास्ट। आपके कंपनी की जितनी भी कास्ट है और उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी एनालाइजिंग और इसकी रिपोर्टिंग जो है ये कास्ट अकाउंटिंग में शामिल है। कास्ट अकाउंटिंग इज अ मैनेजरियल अकाउंटिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व वर्क रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टिंग अ कंपनीज कास्ट। कंपनी की जो कास्ट है उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी एनालाइजिंग और उसकी रिपोर्टिंग हम कास्ट अकाउंटिंग में देखते हैं। So cost accounting is an internal process used only by a company to identify way to reduce spending. कास्ट अकाउंटिंग बेसिकली ये इंटरनल प्रोसेस है। कास्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है किस चीज़ में, टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ कास्ट कंट्रोल, इन्फॉर्म प्राइसिंग डिसीजन, प्राइस में कास्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। ऑप्टिमाइजिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस को ऑप्टिमाइज बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और प्लान फॉर द फ्यूचर के लिए जो एस्टिमेट होते हैं कास्ट अकाउंटिंग, इसके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे। बजट बनाएंगे, एस्टिमेशन करेंगे एंड कैलकुलेट द ब्रेक इवन प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए भी हम कास्ट अकाउंटिंग तैयार करेंगे। कास्ट अकाउंटिंग डिफिनीशन से पहले आते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है बेसिकली 3 टाइप ऑफ लेवल जो होते हैं वो मैनेजमेंट में होते हैं। एक टॉप मैनेजमेंट होता है। टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, आपके टॉप मैनेजमेंट में प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है। द लेवल ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट स्टडी द डिटेल इंफॉर्मेशन, दे कैन टेक एन डिसीजन अबाउट द समरी ऑफ वर्क। अच्छा, टॉप मैनेजमेंट जो होता है उसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अच्छा उसके साथ इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके एक एक एंट्री को चेक करे, वो आपके डिटेल वर्क को चेक करे, नहीं, बल्कि उसके सामने समरीज होती है। वो आपके समरी यानी जितने भी आपके अकाउंट का काम होता है, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे वो कास्ट अकाउंटिंग हो, जितना भी रफ वर्क हो, उनके बुक की समरी जो है उस पर डिसीजन लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बिजी इन मीटिंग, क्योंकि इनका ज़्यादातर काम ये मीटिंग में बिजी रहते हैं, फ़ोन पर ये एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, तो ज़्यादातर इसका फोकस जो है ये समरीज पर होता है। आते हैं मिडिल मैनेजमेंट की तरफ। मिडिल मैनेजमेंट ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय डिपार्टमेंट हेड्स, में डिपार्टमेंट के जो हेड है, जिसको हम आप लोग HOD बोलते हो या जिसको आप ब्रांच मैनेजर बोलते हो, ब्रांच मैनेजर हेड, डिपार्टमेंट हेड सच एज मार्केटिंग हेड हुआ, फाइनेंस का हेड हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड हुआ, इसी तरह हर HR का हेड हुआ। तो सारे डिपार्टमेंट के जो हेड है वो मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं। द वर्क ऑफ मिडिल मैनेजमेंट इज ऑफ फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके मिडिल मैनेजमेंट जो है ये अपना काम करती है। आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट की तरफ, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑपरेशन मैनेजमेंट। अच्छा, ऑपरेशन मैनेजमेंट ये 3rd लेवल होता है। इसको ये जो सबसे बॉटम में आता है, द 3rd लेवल ऑफ मैनेजमेंट या ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, इज द ऑपरेशन मैनेजमेंट इंक्लूड, इसमें क्लर्क होते हैं, इसमें सुपरवाइजर, सेल्समैन होते हैं, इसमें जो जूनियर और सीनियर क्लर्क होते हैं, ऑडिटर होते हैं, अकाउंट होते हैं, ये सारा आपके ऑपरेशन मैनेजर में आता है। तो सेलमैन ऑफ द कंपनी, दीज ऑपरेशन मैनेजमेंट फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडिलमैन। अच्छा, ये किसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, ये मिडिल लेवल के जो मैनेजमेंट है उसके इंस्ट्रक्शन को ये फॉलो करते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है
कि मैनेजमेंट एनी रॉ फॉर्म ऑफ वर्क एक्टिविटी विच इज़ ऑर्गेनाइज इन सिस्टमेटिक वे इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अच्छा, जब हम रॉ फॉर्म ऑफ वर्क को, रॉ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी को एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से परफॉर्म करने की के तरीक़ों को, के वे को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट को हम किस तरह, मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है कि मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, मेकिंग डिसीजन। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी है, गिविंग ऑर्डर, ऑर्डर देने के लिए ज़रूरी है, एस्टेब्लिशिंग पॉलिसी, पॉलिसी मैनेजमेंट बनाती है, प्रोवाइडिंग वर्क एंड रिवार्ड, काम देती है और रिवार्ड देती है। इट ऑल थिंग्स विल बी पॉसिबल व्हेन प्रॉपर मैनेजमेंट कैन बी कंडक्टेड। ये सारे काम यानी जो हमने नाम लिए कि मेकिंग डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग है, ऑर्डर देना है, एस्टेब्लिशिंग पॉलिसीज़ है, प्रोवाइडिंग वर्क है, रिवॉर्ड है, लोगों से काम लेना, फिर उसको मुआवजे देना, ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल होंगी जब एक प्रॉपर मैनेजमेंट होगा। तो आते हैं मैनेजमेंट की फंक्शन की तरफ कि मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन हैं, कौन कौन से फंक्शन मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, कौन कौन से एरिया को ये कवर करता है। तो सबसे पहले एंड सबसे इम्पोर्टेंट काम मैनेजमेंट का वो है प्लानिंग। तो इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट के प्लानिंग जो है इज द फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। प्लानिंग क्या है कि प्लानिंग हम क्या करते हैं, कैन बी एस्टेब्लिश टू proper run the business activity and to achieve external opportunity and face external threat for the purpose of achieving our objective। हम ऐसी मंसूबाबंदी करें कि जिससे हम अपने बिजनेस एक्टिविटी को इस तरह परफॉर्म करें कि हम अपने जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी है, हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो अराइज होती हैं, उन अपॉर्चुनिटी को क्या करें, हम अवेल करें, या हम अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करें, हमारे जो एक्सटर्नल थ्रेट है उससे बचकर हम अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। एनी बिजनेसमैन प्रिपेयर टू टाइप ऑफ प्लानिंग। अच्छा, दो किस्म के प्लानिंग होते हैं, एक होती है रनिंग प्लानिंग और सेकंड होती है कंटीजेंसी प्लानिंग। अच्छा, रनिंग प्लानिंग रूटीन में बनती है, फ्यूचर के लिए क्या होगा। तो पहले से हम जो प्लानिंग करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं, ये रूटीन काम में होते हैं। मंथली प्लानिंग होती है, क्वार्टरली प्लानिंग होती है, एनुअल प्लानिंग होती है, बजट जो है ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है। ये तो हमारी रनिंग प्लानिंग हो गई। लेकिन एक होता है कंटीजेंसी प्लानिंग। कंटीजेंसी प्लानिंग ये है कि अचानक आप पर एक इवेंट अकर हो जाए और उस इवेंट को, उस प्रॉब्लम को, उस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए हम जब प्लानिंग करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंटीजेंसी प्लानिंग। तो दो किस्म के प्लानिंग आप लोगों के सामने मैंने रख लिया। तो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट वाज प्लानिंग। अच्छा, सेकंड फंक्शन जो है वो है ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा, द सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू ऑर्गेनाइज द वर्क एक्टिविटी। तमाम काम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है में जो वर्क है, जितने भी काम है, इन तमाम एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना, इसमें कोऑर्डिनेशन पैदा करना, ये ऑर्गेनाइजिंग है। इन सिंपल डिवाइडिंग द ऑल वर्क इनटू डिफरेंट सब पॉइंट्स। इन तमाम काम को मुतल्लिका लोगों में और मुतल्लिका हिस्सों में, पॉइंट्स में तकसीम करने का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। इस तरह हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज सच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज द फंक्शन एरिया ऑफ द बिजनेस। ये फंक्शन एरिया जो है ना, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग, वो ऑर्गेनाइजिंग मीन के रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स और तमाम एक्टिविटीज़ को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना। तीसरा है स्टाफिंग। स्टाफिंग को ये मैनेजमेंट का फंक्शन है कि स्टाफिंग को हम रिक्रूटमेंट के अल्फाज में भी इस्तेमाल करते हैं। द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू स्टाफिंग। स्टाफिंग का क्या मतलब है, टू हायर स्किलफुल पर्सन। आप अपने मैनेजमेंट, आप अपने फर्म के लिए स्किलफुल लोग ले। स्किलफुल पर्सन इज द राइट टाइम, और राइट टाइम पर ले, एंड द राइट प्लेस और राइट प्लेस पर भी ले। ये क्या करता है, ये मोटिवेट करता है इन स्टाफ को। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का वो है लीडिंग। द फोर्थ मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज लीडिंग। लीडिंग मीन लीडरशिप के माने में आते हैं। इट्स मीन द मॉनिटर ऑफ वर्क एक्टिविटी। अ लीडर
इज नेसेसरी। लीडर जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द वर्कर, ये वर्कर को इंफॉर्मेशन देता है, टेक इंफॉर्मेशन लेता है टू द डिफरेंट वर्कर डिफरेंट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अच्छा, नंबर 5 फंक्शन जो है, 5th, वो कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग इज द लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू कंट्रोल द वर्क एक्टिविटी। सिंपल। अच्छा, कंट्रोलिंग क्या है? आपने रिसोर्सेज तकसीम कर ली, उन रिसोर्सेज को डिफरेंट लोगों के हवाले करना, अभी इसकी सुपरविजन करना, इसकी मॉनिटर करना, इसको ऑब्जर्व करना, ये सारा आपके कंट्रोलिंग में आता है। कंट्रोलिंग ये है कि जो एक्टिविटी आपने असाइन की है, रिसोर्सेज की तकसीम की, क्या ये उसी तरह ये रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, उसी तरह काम कर रहे हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो करंट वर्क कैन बी कंपेयर टू द स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग में हम फिर क्या करते हैं कि जो काम हो गया है उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, ये भी कंट्रोलिंग है। परफॉर्मेंस को, यानी मेरे जो काम हो गए हैं एक्चुअल काम, उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, ये भी कंट्रोलिंग में आता है। एंड नेक्स्ट टाइम बिजनेस नीड टू कंट्रोल इट, और नेक्स्ट टाइम बिजनेस को एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए जो स्टैंडर्ड के साथ इसकी मुआवजा की जाती है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। आते हैं जो पहले हमने डिफाइन किया था कि नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सम टाइम कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इसको कहते हैं, इसको अगर ब्रॉडर टर्म में लिया जाता है इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहते हैं। इन प्लानिंग फेज कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। इट हेल्प मैनेजमेंट टू प्रिपेयर बजट, फ्यूचर के लिए हम बजट बनाते हैं इन फ्यूचर, सच एज बजट टू मटीरियल कितना इस्तेमाल होगा, लेबर कितना इस्तेमाल होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने इस्तेमाल होंगे, हीट लाइट और फ्यूल के कितने एक्सपेंस इस्तेमाल होंगे, डायरेक्ट मटेरियल कितना इस्तेमाल होगा, डायरेक्ट लेबर कितना इस्तेमाल होगा, कितना यूनिट, तो ये आप बजट में करते हो। इन कंट्रोलिंग फेज द मैनेजमेंट कंपेयर द एक्चुअल रिजल्ट इनटू स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग में फिर उस एक्चुअल को हम बजट के साथ स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। इफ एक्चुअल इज मैच स्टैंडर्ड इट विल बी इफेक्टिव प्लानिंग स्ट्रेटेजी, ये इफेक्टिव प्लानिंग स्ट्रेटेजी में आती है। अच्छा, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज जनरली कंसिडर्ड एप्लीकेबल ओनली टू मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, लेकिन ये कंसेप्ट थोड़ा पुराना हो चुका है। द ओपिनियन इज नॉट वैलिड नाउ, ये अभी यानी वैलिड नहीं है आजकल की इकानमी में। एवरी टाइप एंड काइंड ऑफ एक्टिविटी इन विच monetary value is involved such consider the use of cost accounting concept technique। जहाँ पर भी मॉनेटरी वैल्यू का इस्तेमाल हो, पैसों का इस्तेमाल हो, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट जो है वहाँ पर काम करेगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग, स्कूल में कॉस्ट अकाउंटिंग इस्तेमाल होता है, हॉस्पिटल में इस्तेमाल होता है, एयरलाइन में कॉस्ट अकाउंटिंग इस्तेमाल होता है। सो ऑल टाइप ऑफ बिजनेस यूज कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी सिर्फ ये कंसेप्ट अभी पुराना है कि मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग चलता है। कॉस्ट अकाउंटिंग अभी हर जगह पर चलता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी चलता है और नॉन मैन्युफैक्चरिंग में भी चलता है। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि स्कूल में हम कॉस्ट अकाउंटिंग में देखते हैं कि एक बच्चे पर कितना खर्च आ रहा है, एक टीचर पर कितना खर्च आ रहा है, एक बस में कितने स्टूडेंट सवार है, कितने स्टूडेंट पर स्टूडेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ रही है। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर पर मेरा कितना खर्चा हो रहा है, एक मरीज पर मेरी कितनी कास्ट आ रही है, एयरलाइन पर पैसेंजर मेरा कितना कास्ट आ रहा है, पर होस्टेस पर मेरी कितनी कास्ट आ रही है, पायलट पर कितना कास्ट आ रहा है, पर सीट के हिसाब से मेरे कितने एक्सपेंस हो रहे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट ओनली लिमिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, इट इज इन्वॉल्व आल्सो इन नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एज वेल। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न था वो पुराना कंसेप्ट था, अभी आजकल जो है कॉस्ट अकाउंटिंग हर जगह पर इस्तेमाल होता है। तो का स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग से नॉन मैन्युफैक्चरिंग तक हम आ गए हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? दो किस्म के कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। एक को हम कहते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम। जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम में ये कि आप आउटपुट कंसिस्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू स्पेशल ऑर्डर ऑफ द कस्टमर मेड, कि कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया उसी ऑर्डर के मुताबिक हम पूरा जॉब ऑर्डर शीट तैयार करते हैं कि एक ऑर्डर पर मेरा कितना खर्च आ रहा है। प्रोवाइड अ सिंपल रिकॉर्ड फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच क्वांटिटी ऑफ द स्पेशल और कस्टम मेड प्रोडक्ट। प्रोसेसिंग कास्ट में क्या होता है कि हम सारे कास्ट को, फॉर एग्जांपल एक फर्म है उसमें डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी है, हम तमाम डिपार्टमेंट ए बी सी के कास्ट को एक्युमुलेट करते हैं। तो जॉब ऑर्डर कास्ट का जो
डायग्राम है आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH, हर इसके लिए हम जॉब ऑर्डर शीट बनाते हैं। इसमें हमारा वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिनिश गुड सब कुछ रिकॉर्ड होता है। प्रोसेसिंग कास्ट में हम डिपार्टमेंट 1 में हमारा कितना कास्ट इस्तेमाल हुआ, डिपार्टमेंट 2 में, डिपार्टमेंट 3 में, इन सब को हम एकोमोडेट करते हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने कास्ट अकाउंटिंग में। हमारा सेकंड लेक्चर भी आएगा और इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिर इसमें प्रैक्टिकल काम होगा कि पेन और कलम, जो पेन और कॉपी है, नोटबुक है, उसका हम बाकायदा इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग इन लेक्चर को देखते रहिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।